तो आज हम बात करेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सोशियो यानी सामाजिक और इमोशनल यानी कि भावात्मक। तो जो नर्सरी या फिर प्री स्कूलर्स चिल्ड्रन होते हैं, उनके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे हमें किस तरह से ध्यान देना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम एज ए पेरेंट बच्चों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इन सारी चीज़ों पर तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन स्पेशली जो डेवलपमेंट जिस तरह के होते हैं उस पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि यही बच्चों की लर्निंग का बेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग का बेस होते हैं। ये अगर बच्चे का मजबूत है तो बच्चा आगे हर फील्ड में सक्सेस हासिल करेगा। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि सामाजिक और भावात्मक, तो बच्चा जो है अपने आसपास के जो माहौल होते हैं, जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है, घर का होता है या फ्रेंड्स जोन होता है बच्चे का, उसमें किस तरह से बिहेव करता है, सोशलाइजेशन कैसी है बच्चे की। तो स्कूल में जो प्लेवे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्ले से रिलेटेड होती हैं, सबसे ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट उनसे होता है। जैसे कि अगर बच्चा खेल रहा है तो उसे अपने टर्न का वेट करना, अगर बच्चा जीत गया है तो उस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करना, उस अपने आप को काम रखना, और अगर वो हार गया है तो भी उसे इस बात का एहसास ये ना हो कि हाँ, हारना बिल्कुल गलत है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, अपने जो पीयर ग्रुप है, जैसे कि जो बच्चे क्लास में बच्चे दोस्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ किस तरह से बिहेवियर है उनका। अगर वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या वो अप्रिशिएट कर रहे हैं दूसरे बच्चों के अच्छा करने पर, या वो जेलसी फील तो नहीं कर रहे हैं। तो प्ले एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छे से होता है। अब हम आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट पे। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब होता है कि बच्चे का जो इमोशंस हैं वो उनको कंट्रोल कर पाता है, या फिर उनको सही जगह पर अच्छे से यूज़ कर पाता है या फिर नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि ये बच्चा बहुत इमोशनल है। इमोशनल, अगर वो हर बात पे, ज़रा सी बात कहने पे रो रहा है, डर रहा है, बहुत कुछ भी क्लास में अगर सारे बच्चे टीचर के साथ नॉर्मल है तो वो एक बच्चा क्यों बहुत ज़्यादा डरता है, क्यों कुछ भी ना कहने पे टीचर के वो बहुत सहम जाता है, डर जाता है, किसी भी बच्चे के साथ बात नहीं करता है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा बहुत ही इमोशनल है या फिर ये बहुत कम बात करता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी हम बच्चों से एज अ पेरेंट और एज अ टीचर बच्चों से ज़्यादा बात करें, उनके आसपास का माहौल जानें, उन्हें अप्रिशिएट करें। अक्सर हम उनके लिए क्लैप करें, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और ये काम पेरेंट और टीचर दोनों को ही मिलके करना होता है। ओके, कुछ बच्चे बाय बर्थ ही थोड़ा सा शाय होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी टाइम टू टाइम डेवलप होती जाती हैं। देखिए, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की कोई क्लास नहीं होती है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये बच्चे के साथ उम्र ताउम्र आगे डेवलप होता जाता है। अगर हम एज ए टीचर और आप एज ए पेरेंट बच्चों के साथ उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे तो बच्चे में ये डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरह के एक्टिविटीज़ और किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट जो है उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे बिहेवियर और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से, जिससे कि हम बच्चों से ज़्यादा बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ ओरल एक्टिविटीज़ करें, जिससे कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चों का इस तरह का डेवलपमेंट किस लेवल पे है और हमें उसके लिए क्या करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल अबाउट योरसेल्फ।
एक नॉर्मल सी बात हम अक्सर कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपनी बात को कहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा हम हमारे जो दिल की बात है वो निकल कर आएगी और हम बहुत सारे कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें बच्चों पर भी लागू होती हैं। हम बच्चों से जितना ज़्यादा बात करेंगे, जितना ज़्यादा उनकी अंदर की जो बात है जो वो कह नहीं पा रहे हैं, हम उसे निकलवाएंगे, उतना ज़्यादा वो भी इस प्रेशर से बाहर निकलेंगे कि हाँ, हमें भी सुनने वाला कोई है और हमारी बात को भी वैल्यू देने वाला कोई है। अक्सर बच्चे कुछ बात करते हैं, मैम मैम ऐसा, या फिर मम्मी मम्मी ऐसा, पापा वैसा, तो हम कई बार उन्हें इग्नोर कर देते हैं। टाइम की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा जो भी कहना चाह रहा है उसको हम ज़रूर सुने और उसकी बात को वैल्यू दें, ताकि उसको ये पता चले कि यस, आई एम वैल्यूएबल, आई एम इम्पॉर्टेंट, समवन स्पीक टू मी, समवन लिसन्स टू मी, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से पहला क्वेश्चन है टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो बच्चा अपने बारे में बताएगा। सपोज द चाइल्ड नेम इज रानी, तो वो बताएगी मेरा नाम रानी है, आई एम अ गर्ल, और आई रीड इन दिस क्लास, माई स्कूल नेम इज दिस, माई टीचर नेम इज दिस, आई हैव दिस एंड दिस सिबलिंग्स, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। अपने बारे में कुछ भी बच्चा बता सकता है। शी और ही इज फ्री टू टेल एनीथिंग अबाउट देम। ओके, तो इस तरह से अपने बारे में बच्चे बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी कीप आवरसेल्व्स सेफ। बच्चों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, तो बच्चे फिर अपने तरह से उसका जवाब देंगे, क्योंकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सुनते रहते हैं, बेटा इस तरह से मत करो, ये आपके लिए डेंजरस है, इस तरह से मत करो, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वो बताएंगे कि हमें शार्प चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमें गैस के पास या किचन के पास नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलना चाहिए, एकदम बाहर हमें बारे में आपको बताना है। तो फिर बच्चे उसमें बताएंगे कि येस वी हैव टू ब्रश 2 times a day and we have to wear clean clothes, right? And different kind of activities, जो भी उनको वो जानते हैं कि हमें साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमें सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग या सलाम कहना चाहिए, बड़ों को मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। इस सब तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चे बोलेंगे। नेक्स्ट इज डू यू नो अबाउट मैजिकल वर्ड्स लाइक सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू। आप बच्चों से पूछेंगे कि आप मैजिकल वर्ड्स के बारे में जानते हैं क्या? हम सॉरी क्यों बोलते हैं, एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं, हम प्लीज क्यों बोलते हैं और थैंक यू क्यों बोलते हैं। तो बच्चों को मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नो कि ये सारी चीज़ें हम कब बोलते हैं, और अगर जिनको नहीं पता होगा सो यू हैव टू इलेबोरेट कि हमें ये क्यों बोलना चाहिए, ताकि ये सारे वर्ड भी बच्चे अपनी लाइफ में लेकर आएँ और अपने डेली जो टॉक है उसमें वो बच्चे इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करें। नाउ टेल योर डेली रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू बेड। बच्चों को अपने डेली रूटीन के बारे में बताना होगा, मॉर्निंग से लेकर बेड तक का। तो अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि यस मैम आज ना हम जब उठे तो ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मम्मी ने ये कहा, फिर मेरे भाई बहन ने ऐसा किया, फिर हम शाम को यहाँ गए थे। तो इस तरह की जो बात है वो बच्चे करना चाहते हैं। तो आई थिंक मंथ में एक बार इस तरह का कोई एक्टिविटी हम प्लान कर सकते हैं कि हमें बच्चों से उनके डेली रूटीन के बारे में पूछना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चे अच्छे से आंसर देंगे, क्योंकि वो उनकी हार्ट टॉक होगी, बिल्कुल दिल से बात होगी। वो सारी बातें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बोलना है वैसे बोलना, उनको पता है कि वी आर वेरी फ्री टू टेल एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स, है ना। तो
इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें बच्चों से ज़रूर पुटअप करने चाहिए, ताकि जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है बच्चों में अच्छी तरह से हो और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन बन सकें। सो यस, थैंक यू।